नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं शब्द शक्ति भाग 3 में व्यंजना शब्द शक्ति का अध्ययन करने जा रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, किसी भी तथ्य को याद करना, समझना और रटना दोनों में बहुत अंतर होता है। रटे हुए तथ्य हम भूल जाते हैं, लेकिन समझ पर आधारित सदैव याद रहते हैं। तो आइए आज हम समझने जा रहे हैं व्यंजना शब्द शक्ति को। संपूर्ण वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आप समझ सकेंगे कि पिछले बोर्ड परीक्षाओं में 3 वर्षों में पूछे गए प्रश्न तथा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछे गए प्रश्न भी इस वीडियो से बाहर नहीं होंगे। अतः आप इसे ध्यानपूर्वक देखें और समझें। आइए हम पढ़ने जा रहे हैं व्यंजना शब्द शक्ति। तो हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं और परिभाषा बनाते हैं। सूर्यास्त का समय हो गया है। एक सीधा साधारण सा वाक्य है, सूर्यास्त का समय हो गया है। यह वाच्यार्थ है, अर्थात वक्ता जैसा बोलता है वैसा ही इसका अर्थ निकल रहा है, परंतु व्यंग्यार्थ प्रयोजन के अनुसार भिन्न भिन्न होंगे। परंतु व्यंजना शब्द शक्ति में वाच्यार्थ के आधार पर अर्थ नहीं निकलता है। तो हम देखते हैं कि एक वाक्य था, सूर्यास्त का समय हो गया है। यह वाक्य जिसके द्वारा उच्चारित किया गया, वहां पर सुनने वाले हैं, जैसे कि पुजारी होता है, उसका अर्थ निकाल लेता है अपनी कल्पना शक्ति से। संध्या वंदन करने का समय हो गया है। यदि कोई ग्वाला सुन रहा है तो वह अर्थ निकालता है गायें घर ले जाने का समय हो गया है। यदि कोई गृहिणी सुन रही होती है तो वह अपनी कल्पना शक्ति से अर्थ निकालती है रसोई में कार्य करने का समय हो गया है। यदि कोई विद्यार्थी सुन रहा होता है तो वह अर्थ निकालता है अध्ययन बंद करने का समय हो गया है। तो इस उदाहरण से आप देख सकते हैं कि व्यंजना शब्द शक्ति केवल अर्थ का संकेत भर देती है। व्यंजना शब्द शक्ति केवल अर्थ का संकेत भर देती है, बाकी अर्थ अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर श्रोता या पाठक ही लगाता है। इस उदाहरण के आधार पर हम व्यंजना शब्द शक्ति की परिभाषा बना सकते हैं कि जब किसी शब्द के अभिप्रेत अर्थ का बोध न तो मुख्यार्थ से होता है और न ही लक्ष्यार्थ से, अपितु व्यंग्यार्थ से संदर्भ के अनुसार अलग अलग अर्थ से हो, वहां व्यंजना शब्द शक्ति होती है। उपर्युक्त उदाहरण के आधार पर हमने इस परिभाषा को बनाया है। और उदाहरण देखते हैं। पुजारी ने कहा, अरे संध्या हो गई। इस कथन का अर्थ श्रोता और पाठक अपनी कल्पना शक्ति से अलग अलग संदर्भ में अलग अलग निकालते हैं। प्रधानाचार्य ने कहा 4:30 बज गए। इस कथन का अर्थ भी श्रोता या पाठक अपनी शक्ति से अलग अलग निकाल लेते हैं, इसलिए यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति है। जैसे ये उदाहरण है, प्रधानाचार्य ने कहा 4:30 बज गए। ये एक सीधा साधारण वाच्यार्थ का बोध कराने वाला वाक्य है, लेकिन संदर्भ के अनुसार इसके व्यंग्यार्थ अलग अलग निकलते हैं। जैसे कि चापरासी सोचता है कि घंटी बजाने का समय हो गया है, विद्यार्थी सोचते हैं कि घर जाने का समय हो गया है, प्रधानाचार्य जी सोचते हैं कि बच्चों के जाने के बाद मीटिंग का समय हो गया है। तो सब अपनी कल्पना शक्ति से अलग अलग अर्थ निकालते हैं, अतः यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति है। आइए हम देखते हैं व्यंजना शब्द शक्ति के भेद। व्यंजना शब्द शक्ति 2 प्रकार की होती है, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। हम एक एक को देखते हैं। शाब्दी व्यंजना, उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं कि शाब्दी व्यंजना कहां पर होती है। जैसे कि उदाहरण है, सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि कामी अरु चोर। जैसा कि नाम से पता चलता है, शाब्दी व्यंजना यानी व्यंजना किसमें होती है, शब्द में। सुवर्ण एक शब्द है। इस शब्द के अनुसार अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। कवि के लिए सुवर्ण का अर्थ है सुंदर वर्ण, कामी के लिए सुवर्ण का अर्थ निकलता है सुंदर रूप, और चोर के लिए सुवर्ण का अर्थ निकलता है स्वर्ण सोना। यदि हम इस सुवर्ण शब्द के स्थान पर इसका पर्यायवाची शब्द सोना रख देते हैं तो क्या तीनों के लिए अलग अलग अर्थ निकल सकेंगे? जी नहीं।
यदि हम सोना इसका पर्यायवाची शब्द रख देते हैं तो चोर के अनुसार अर्थ निकलेगा, लेकिन कामी और कवि के अनुसार नहीं निकलेगा। तो शाब्दिक व्यंजना कहां पर हो सकती है? हम परिभाषा बना सकते हैं कि जब वाक्य में प्रयुक्त व्यंग्यार्थ किसी शब्द विशेष के प्रयोग पर निर्भर करता है और उस शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची रख देने से व्यंजना का प्रभाव समाप्त हो जाता है, वहां शाब्दिक व्यंजना होती है। अब देखते हैं आर्थी व्यंजना। जैसे कि एक उदाहरण है, कुम्हार ने कहा बेटी बादल हो रहे हैं। यहां व्यंजना अर्थ में है, बेटी बादल हो रहे हैं, इस वाक्य में आर्थी व्यंजना है। यदि हम बेटी के स्थान पर उसका पर्यायवाची सुता, पुत्री रख देते हैं और बादल के स्थान पर उसका पर्यायवाची घन, मेघ, जलद रख देते हैं तो भी वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अतः यहाँ पर आर्थी व्यंजना है। तो हम इसकी परिभाषा क्या निकाल सकते हैं कि जब वाक्य में व्यंग्यार्थ किसी अर्थ में निहित होता है और उस शब्द के स्थान पर पर्यायवाची रख देने पर भी व्यंजना का प्रभाव बना रहता है, वहां आर्थी व्यंजना होती है। आइए हम शाब्दिक और आर्थी व्यंजना को ध्यानपूर्वक समझते हैं। वाक्य में प्रयुक्त व्यंग्यार्थ जब किसी शब्द विशेष के प्रयोग पर निर्भर करता है तथा उस शब्द के स्थान पर पर्यायवाची रख देने पर व्यंजना का प्रभाव समाप्त हो जाता है, वहां शाब्दिक व्यंजना होती है। शाब्दिक व्यंजना केवल अनेकार्थक शब्दों में होती है और पहचान के लिए मैं बता देना चाहूंगी, जहां श्लेष अलंकार होता है वहां शाब्दिक व्यंजना होती है। चलिए उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। पानी गए न उभरे मोती मानस चून, यहाँ पर श्लेष अलंकार है क्योंकि पानी शब्द के मोती, मानस और चून के लिए अलग अलग अर्थ निकलते हैं, इसलिए यहाँ पर शाब्दिक व्यंजना है। यदि पानी के स्थान पर उसका पर्यायवाची जल रख देते हैं तो सबके लिए अलग अलग अर्थ का बोध नहीं होगा। एक दूसरा उदाहरण देखते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया प्रश्न भी है। चिरंजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृष भानुजा वे हलदर के वीर। ये जो उदाहरण है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है तथा राजस्थान बोर्ड में भी ये प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर जो शाब्दिक व्यंजना है, जो व्यंजना शब्द शक्ति है, यह वृष भानुजा और हलदर शब्दों के कारण से है। वृष भानुजा शब्द के दो अर्थ निकलते हैं, वृष भानु राजा की पुत्री अर्थात राधा, और दूसरा अर्थ निकलता है गाय। दूसरा जो शब्द है हलदर, इसके भी दो अर्थ निकलते हैं, हल को धारण करने वाले बलराम के भाई श्री कृष्ण, और दूसरा अर्थ निकलता है बैल, इसलिए यहाँ पर शाब्दिक व्यंजना है। अब हम देखते हैं आर्थी व्यंजना को। जब वाक्य में प्रयुक्त व्यंग्यार्थ शब्द पर नहीं अर्थ पर निर्भर हो, अर्थात उस शब्द का पर्याय रख देने पर भी व्यंजना का प्रभाव बना रहता है, वहां आर्थी व्यंजना होती है। आर्थी व्यंजना बोलने वाले, सुनने वाले, प्रकरण, देश काल आदि का बोध कराती है। आर्थी व्यंजना का उदाहरण देखते हैं। जैसे कि कुमार ने कहा बेटी बादल हो रहे हैं। ये एक सीधा साधारण वाक्य है, परंतु संदर्भ के अनुसार इसके अलग अलग अर्थ हैं। कुमार के कहने का तात्पर्य हो सकता है कि बादल हो रहे हैं तो मिट्टी के बने हुए मटके अंदर रख देते हैं, अन्यथा खराब हो सकते हैं। बेटी सुनती है तो वह इसका अर्थ निकाल सकती है कि मुझे घर जाकर कार्य करना चाहिए क्योंकि बारिश होने वाली है। कोई ग्राहक वहां पर आता है तो वह सोचता है कि मुझे जल्दी जल्दी घर जाना चाहिए, अन्यथा मैं बारिश में भीग सकता हूं। इस प्रकार से एक ही कथन के अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आर्थी व्यंजना है। तो हम क्या परिभाषा दे सकते हैं कि जब किसी शब्द के अर्थ का बोध ना मुख्यार्थ से होता है और ना ही लक्ष्यार्थ से, अपितु व्यंग्यार्थ से होता है, वहां व्यंजना शब्द शक्ति होती है। आइए राजस्थान बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 1 है जो 2020 में पूछा गया है, अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। आपने पिछला वीडियो देखा होगा, आप इस प्रश्न का उत्तर आसानी से कर सकते हैं। प्रश्न 2, चमेली का पुष्प सफेद रंग का सुगंधित पुष्प होता है। कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा शब्द शक्ति 2018 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है,
सुरेश हॉकी खेलते समय हवा से बातें करता है। 2019 में पूछा गया प्रश्न है। ये भी आप कर सकते हैं। हवा से बातें करना मुहावरा है, यहाँ पर रूढ़ा लक्षणा है। अगला प्रश्न है, चिरंजीवी जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर को घटिए वृष भानुजा वे हलदर के वीर। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2016 में पूछा गया प्रश्न है, जो अभी हम कर चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, लक्षणा शब्द शक्ति से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। आपने वीडियो ध्यानपूर्वक देखा है तो इस प्रश्न का उत्तर आप आसानी से कर सकते हैं। कौन सा कथन सही नहीं है। कथन 1 है, किसी शब्द का मुख्य अर्थ बाधित होने पर उसका अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है। बिल्कुल सही कथन है। इस अन्य अर्थ का मुख्य अर्थ से कोई संबंध नहीं होता है। इसको एक बार छोड़ते हैं। अगला कथन देखिए, यह अन्य अर्थ किसी रूढ़ि के आधार पर ग्रहण किया जाता है। बिल्कुल सही कथन है। रूढ़ा लक्षणा होती है। किसी प्रयोजन के आधार पर भी अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है। यह भी सही कथन है। प्रयोजनवती लक्षणा होती है। या इस प्रश्न का उत्तर होगा कथन 2, इस अन्य अर्थ का मुख्य अर्थ से कोई संबंध नहीं होता है। यह कथन लक्षणा शब्द शक्ति के अनुसार सही नहीं है, इसलिए उत्तर होगा 2। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से व्यंजना शब्द शक्ति से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है। आइए देखते हैं। कथन 1, व्यंजना शब्द के मुख्यार्थ तथा लक्ष्यार्थ को पीछे छोड़ देती है। बिल्कुल सही कथन है। व्यंजना शब्द शक्ति से निष्पन्न अर्थ को व्यंग्यार्थ कहते हैं। बिल्कुल सही कथन है। चौथा कथन देखते हैं, व्यंग्यार्थ को ध्वन्यार्थ भी कहते हैं। बिल्कुल सही कथन है। ये 3 कथन व्यंजना शब्द शक्ति से संबंधित हैं। जो संबंधित नहीं है वो तीसरा कथन है, व्यंजना शब्द शक्ति केवल शब्दों पर आधारित है। ये बिल्कुल गलत कथन है, क्योंकि हमने अभी देखा है कि व्यंजना शब्द शक्ति 2 प्रकार की होती है, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। तो केवल शब्दों पर नहीं, अर्थ पर भी आधारित होता है। आगे जो प्रश्न दिए गए हैं वे आपके अभ्यास के लिए हैं। इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखें और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। और कोई समस्या होने पर प्रश्न करें। रोटी के लिए दुनिया क्या नहीं करती। राजस्थान का चहुमुखी विकास हो रहा है। अब निराशा छोड़ आम बोर आ गए हैं। नजारा देखने तो सारा शहर ही उमड़ पड़ा। इन प्रश्नों का उत्तर करें। आपके अमूल्य सुझावों का इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।